Hello बच्चों, let's read the question. The question says, according to Cooper-Capet theory, Capet zone is responsible for the formation of option A, root elongation zone, option B, root cap, option C, root hair, option D, root maturation zone. तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कॉपर-कैपेट थ्योरी के अनुसार कैपेट जोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा कॉपर कैपेट थ्योरी, कॉपर कैपेट थ्योरी. तो जो कॉपर कैपेट थ्योरी है वो सिमिलर होती है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के. किसके सिमिलर होती है? ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी. ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के सिमिलर होती है कॉपर कैपेट थ्योरी. कॉर्पस थ्योरी किसके सिमिलर है? हमारी कॉपर कैपेट थ्योरी. इट इज सिमिलर टू ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी. तो अगर हम बात करें हमारी जो कॉपर कैपेट थ्योरी है, इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कॉपर कैपेट थ्योरी, द सेल्स इन द रूट एपिक्स डिवाइड इन द टी शेप्ड पैटर्न. कैसे शेप्ड में? टी शेप्ड पैटर्न में डिवाइड होते हैं. टी शेप्ड पैटर्न हमारी जो रूट एपिक्स की सेल है, रूट एपिक्स की सेल टी शेप्ड पैटर्न में डिवाइड होती हैं. एंड यहाँ पर सेल क्या होती हैं? डिवाइड हॉरिजॉन्टली फर्स्ट कैसे डिवाइड होती हैं? फर्स्ट ये सेल हॉरिजॉन्टली डिवाइड होती है. हॉरिजॉन्टली डिवाइड होती हैं सबसे पहले. एंड लोअर सेल डिवाइड लॉन्गिट्यूडनल. और जो लोअर सेल होती हैं, रूट एपिक्स की लोअर सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं लॉन्गिट्यूडनली. ये डिवाइड होती है. द इनर पार्ट ऑफ एपिक्स इज द कॉर्पर. तो यहाँ पर कॉर्पर क्या कहलाता है? इनर पार्ट कहलाता है. रूट एपिक्स का इनर पार्ट जो होता है वो कहलाता है कॉर्पर. एंड सेल्स इन द रीजन फॉर्म्स आर इन्वर्टेड टी पैटर्न. और ये टी पैटर्न में होते हैं. टी पैटर्न as here the second division takes place in the upper cell. और यहाँ पर क्या होता है? सेल्स का सेकेंड डिवीजन होता है. और यहाँ पर जो कैपे है वो हमारा होता है आउटर पार्ट. आउटर पार्ट जो होता है रूट एपिक्स का डिवीजन के समय वो कहलाता है कैपे. आउटर पार्ट हमारा क्या कहलाता है? कैपे. तो ये है हमारा आउटर पार्ट. आउटर पार्ट है तो ये बनाएगा रूट कैप. ये हमारा बनाएगा क्योंकि ये इसका आउटर पार्ट है हमारे रूट एपिक्स का कैपे. तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू कॉपर कैपेट थ्योरी
कैपे जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये कैपे जोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था? रूट कैप बनाने के लिए, रूट कैप। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन ए है रूट इलोंगेशन जोन, तो ये रूट इलोंगेशन जोन नहीं है, इनकरेक्ट हो जाएगा। बी है रूट कैप, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कैपे जोन रूट कैप बनाता है क्योंकि आउटर मोस्ट कवर है, आउटर मोस्ट पार्ट है। रूट हेयर नहीं होगा क्योंकि आउटर मोस्ट कैपे जोन है हमारा। रूट मैच्योरेशन जोन भी नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, root cap. Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.